हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाउंडेशन प्लस। सो गाइस, हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं। तो आज हमारा डे 25 है। टेंसेस चल रहे हैं हमारे काफ़ी दिनों से। तो आज है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो, इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, मतलब आप कैसे पहचानोगे कि कहाँ ये वाला टेंस हमने लगाना है। देखो, जब आपके सेंटेंसेस में ऐसा आएगा ना वर्ड, चुकेगी, चुकेगा, कर चुका होगा या चुके होंगे, तो आपको इसमें समझ जाना है कि मुझे यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका। पहले तो हमने सब्जेक्ट लगाना है। ये मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बता रही हूँ पहले आपको। उसके बाद आपका विल या शेल लगेगा, साथ में लगेगा हैव। और हैज़ और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव आया है इसलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगेगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर भी पहले समझ लेते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, बस आपने सेम रहेगा स्ट्रक्चर, बट विल नॉट हैव हो जाएगा। विल हैव की जगह विल नॉट हैव। इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम पहले सीख चुके हैं। तो वोंट हैव कर सकते हो आप, और बाकी सेम रहेगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की और ऑब्जेक्ट। और जब आपने इंटेरोगेटिव बनाना है, मतलब आपने किसी से क्वेश्चन पूछना है, तो क्या होगा, हमारा विल हमारा बिगिनिंग में आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाद में ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होनी है। ठीक है, अब हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे। तो पहले अब ये समझ लो कि ये क्या बताता, क्या है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। मतलब कि फ्यूचर में किसी टाइम पे एक एक्शन हो रहा होगा। ठीक है, सॉरी, हो चुका होगा, क्योंकि ये एक्शन खत्म होने की हम बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जब ये काम हो चुका होगा, एक सर्टेन टाइम हो सकता है कोई भी। तो इसकी यूजेज कहाँ कहाँ है। फर्स्ट है एक्सप्रेस कंप्लीशन बिफोर अ फ्यूचर टाइम। मतलब हम बता रहे हैं कि फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा। तभी मैंने आपको बोला ना कि आपके वर्ड सेंटेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसा आएगा। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है। तो इट एक्सप्रेसेस द कंप्लीशन बिफोर अ फ्यूचर टाइम। तो ये बताता है कि कोई काम फ्यूचर में किसी टाइम पे हो चुका होगा। चलो एक सेंटेंस करते हैं। शी विल हैव, यहाँ पे देखो मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है, शी विल हैव ग्रेजुएटेड नेक्स्ट ईयर। मतलब वह अगले साल ग्रेजुएट हो चुकी होगी। तो शी विल हैव ग्रेजुएटेड नेक्स्ट ईयर बाय दिस टाइम बोल सकते हो, या बाय अगस्त लिख सकते हो, कि मतलब अगस्त तक वो अगले साल ग्रेजुएट हो चुकी होगी। अब ये सेकंड सेंटेंस देखो, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। तो हम कह रहे हैं कि वे फ्राइडे तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, हम फ्यूचर में कुछ बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये काम कंप्लीट हो गया फ्यूचर में इस समय तक। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब सेकंड है मेक प्रिडिक्शंस और एजम्पशंस अबाउट द पास्ट। कि हमने जैसे पास्ट के बारे में कुछ बोलना है, कि पास्ट में वो काम से रिलेट करके कि वो काम हो चुका होगा। ही वोंट हैव फिनिश्ड हिज बुक बाय मंथ एंड। ठीक है, कि वो मंथ एंड तक काम नहीं कर चुका होगा। कि एजम्पशंस हमने मतलब पास्ट से निकाली हैं कि उसने पास्ट से काम शुरू किया हुआ है, तो वो मंथ एंड तक काम नहीं खत्म कर चुका होगा। ही वोंट हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन बाय ईयर एंड। वो साल के एंड तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर चुका होगा।
तो हमने नेगेशन भी सीख लिया और ये भी सीख लिया कि हम उसको कैसे बता रहे हैं कि अगले टाइम समय तक, फ्यूचर में हो कोई टाइम बताकर कि तब तक ये काम अगर नहीं हुआ है तो हम उसको कैसे बोलेंगे। टॉक अबाउट एक्शंस रिलेटिव टू अनदर फ्यूचर इवेंट्स। तो इसमें भी वही है कि बाय ईयर एंड शी विल हैव ट्रेवल टू 5 कंट्रीज। तो हम कोई एक्शन बता रहे हैं किसी का, कोई इवेंट बता रहे हैं कि वो अगले साल इस समय तक ये इतना कर चुकी होगी, ये इवेंट हो चुका होगा, वो इतना काम कर चुकी होगी। तो बाय ईयर एंड शी विल हैव ट्रेवल टू 5 कंट्रीज। तो साल के अंत तक वह 5 कंट्रीज में ट्रेवल कर चुकी होगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आई विल हैव फिनिश्ड द बुक बिफोर द मूवी रिलीज। तो मूवी के रिलीज होने से पहले मैं अपनी बुक खत्म कर चुकी होंगी। तो चुकी होंगी, चुका होगा, चुके होंगे, बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करते हैं ये वाले वर्ड्स कि हमें यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है। नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ सीख लेते हैं। शी वोंट हैव ग्रेजुएटेड बाय नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल तक ग्रेजुएट नहीं हो चुकी होगी। आई वोंट हैव फिनिश्ड द बुक बिफोर द मूवी रिलीज, मैं अपनी बुक खत्म नहीं कर चुकी होंगी मूवी के रिलीज होने से पहले। ठीक है, तो आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हो और विल नॉट हैव भी लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, तो इसमें क्या होगा, हमारा विल जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में आएगा। तो विल शी हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुकी होगी। विल शी हैव स्टार्टेड द वर्क, क्या वह काम शुरू कर चुकी होगी। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गए कैसे करने हैं। आपने विल को स्टार्टिंग में लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा, फिर हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है V3, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो नेक्स्ट क्लास में नया टेंस सीखते हैं। प्लीज़ प्रैक्टिस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको ये बेसिक टेंसेस में प्रॉब्लम होती है या कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने सारे रूल्स बड़े अच्छे तरीके से आपको बताए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ सीखने के लिए तैयार हो जाइए। ओके देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।